ये हम वीडियो बना रहे हैं आपको ग्रेनाइट और मार्बल के बारे में डिफरेंस बताने के लिए। तो मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रेनाइट और मार्बल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं इनमें क्या क्या समानताएं हैं। पहली समानता है कि ग्रेनाइट और मार्बल दोनों ये नेचुरल स्टोन है। ये खदानों से जो हमारी धरती माँ है उनसे उनके द्वारा दिया गया स्टोन है। ये माइनिंग करके निकाला जाता है। तो मार्बल भी माइनिंग करके निकाला जाता है और ग्रेनाइट भी माइनिंग करके निकाला जाता है। एक दूसरी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही, चूंकि हम इस चैनल में बिल्डिंग मटेरियल के बारे में और इंटीरियर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही एक बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंगों में, मकानों में, घरों में, ऑफिसों में ये काम में लिया जाता है। तीसरी एक कॉमन चीज़ है कि ग्रेनाइट की भी उम्र बहुत ज़्यादा है, सालों साल चलती है। दादा खरीदे पोता का पड़पोता भरते, वहाँ तक की स्थिति है इसकी। और उसी तरीके से मार्बल की भी लाइफ बहुत ज़्यादा है। दादा खरीदे पोता भरते, पोते का भी पोता भरते, इतनी लाइफ इन दोनों स्टोन्स की है। वैसे इसका ट्रेंड आजकल ख़त्म हो गया है क्योंकि फ्रीक्वेंटली इंटीरियर्स आजकल चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये एक इसकी उम्र मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई कितनी साल तक ये प्रोडक्ट चलेगा, ये बताने के लिए मैंने आपको ये लाइन यूज़ की है। अब बात करते हैं कि ग्रेनाइट में और मार्बल में क्या क्या डिफरेंस है। ग्रेनाइट जो होता है वो बहुत ही हार्ड स्टोन है, बहुत कड़क पत्थर होता है और इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ गिरती है तो इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये ऊपर पड़ा रहता, जो भी चीज़ गिरेगी वो ऊपर ही रह जाएगी, ग्रेनाइट के अंदर नहीं जाती है। जबकि मार्बल जो है वो एक नरम पत्थर है, सॉफ्ट पत्थर है, पोरस पत्थर है। मार्बल के ऊपर आपने अगर कोई चीज़ हार्ड चीज़ गिरा दी तो वो उसको फट से एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आपने कभी नोट किया हो कि आपके किचन में अगर मार्बल की फ्लोर लगी हुई है और किसी मेड ने गलती से वहाँ पे एसिड से साफ़ करने के बारे में सोच लिया, या आपके किचन बाथरूम वगैरह में मार्बल लगा हुआ और आपने गलती से उसमें जो टॉयलेट क्लीनर वाली जो एसिड है वो भी यूज़ कर ली उसको साफ़ करने के लिए, तो वो दोनों केस में वो या तो स्पॉट रह जाएगा या वो दोनों पत्थर खराब हो जाएगा। ग्रेनाइट चूंकि बहुत ही हार्ड स्टोन है तो जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है जहाँ पे इसके स्लैब्स बनते हैं वहीं पे इसकी पॉलिश हो जाती है, क्योंकि वो मशीन से और बहुत हेवी पॉलिश करनी पड़ती है। तो ये जो ग्रेनाइट आता है ये प्री पॉलिश्ड आता है। जबकि मार्बल जो होता है वो आप लगने के बाद, मार्बल की सिर्फ कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद वो मार्केट में आ जाता है। फिर जो बायर होता है वो खरीदता है, मार्बल फ्लोर में लगाने के बाद पॉलिश होती है। भले ही वो इंडियन मार्बल हो या इटालियन मार्बल हो, दोनों ही केस में पॉलिशिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन है। जबकि ग्रेनाइट में पॉलिशिंग जो होती है वो इंस्टॉलेशन से पहले हो जाती है। जब पॉलिश की बात कर रहे हैं तो ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट में लगने के बाद अगर पॉलिश करनी पड़ जाती है तो पॉलिश का जो कॉस्ट है वो मार्बल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और ग्रेनाइट में पॉलिश करने वाले लोग भी आपको हो सकता है थोड़े कम मिलें। और जबकि मार्बल की जो पॉलिश है, चूंकि बहुत ज़्यादा मार्बल पॉलिश होता है, तो मार्बल की पॉलिश करने वाले लोग भी आराम से मिल जाते हैं और मार्बल की पॉलिश की कॉस्ट भी कम है। करीब करीब डबल का फ़र्क है। अगर मार्बल की पॉलिश 20 रुपये में होगी तो ग्रेनाइट की पॉलिश 40 रुपये में होगी। ये जो फिगर मैंने दिया सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि भाई मार्बल की पॉलिश जो है वो नॉर्मली रीजनेबल रेट में, जो भी एक रेट है उसकी, उसमें हो जाती है। बट ग्रेनाइट की पॉलिश की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ग्रेनाइट में सीमलेस जॉइंट्स, बिल्कुल जो परफेक्ट जॉइंट्स आने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये पॉलिश्ड स्टोन आता है तो लगने के बाद आप पॉलिश करके उसको बराबर नहीं कर सकते। जबकि मार्बल में आप जब दो स्लैब जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे आपको सीमलेस जॉइंट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पॉलिश बाद में होती है। ग्रेनाइट जो है वो हेवी ट्रैफिक एरिया के लिए, बहुत जो रफ ट्रैफिक एरियाज है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या कोई बहुत हेवी ट्रैफिक वाला एरिया है, वहाँ के लिए ग्रेनाइट परफेक्ट फ्लोर है। जबकि जो मार्बल है वो भी हेवी ट्रैफिक एरियाज में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अपने को थिकनेस थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है मार्बल का। जो नॉर्मली बाजार में इतनी थिकनेस के मार्बल आजकल मिलते नहीं। आजकल 16-17 mm से ज़्यादा, 15-16 mm से ज़्यादा मार्बल आपको बाजार में आसानी से नहीं मिलेगा। जो अपने भारतवर्ष के जो पुराने मंदिर वगैरह है वहाँ पे काफ़ी मोटे मोटे स्लैब्स लगे हुए हैं। उसमें आप देखिएगा कि वो जो मार्बल है, जो पुराना लगा हुआ मार्बल है, उसमें अंड्यूलेशंस आ गए हैं, कहीं पे दबा हुआ ऐसे वेव्स क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें चल चुके हैं। तो जो ग्रेनाइट होती है वो ग्रेनाइट हेवी ट्रैफिक एरियाज़ के लिए परफेक्ट होती है। जबकि मार्बल आज की तारीख में थोड़ी लो ट्रैफिक एरिया या मीडियम ट्रैफिक एरियाज़ के लिए सूटेबल होती है। नॉर्मली मार्बल की फ्लोरिंग जो होती है थोड़ी सी एलिगेंट एरियाज़ में ज़्यादा लगाई जाती है। ग्रेनाइट जो है वो किचन टॉप के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है, जबकि मार्बल जो है वो किचन टॉप के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्बल को किचन टॉप पे नहीं लगा सकते। विथ प्रिकॉशन आप मार्बल का भी किचन टॉप लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके अपने साथ खूब सारी आपके लिए तकलीफें साथ में लेके आएगा। अगर उन तकलीफों को आप ध्यान रख सकते हैं तो आप मार्बल का किचन टॉप भी लगा सकते हैं। बट इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप ग्रेनाइट का ही किचन टॉप लगाया कीजिए, क्योंकि वो कोई भी लिक्विड या कोई भी केमिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि मार्बल फट से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके स्पॉट्स पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और जो जैसे ग्रेनाइट इज़ गुड फॉर किचन टॉप, सिमिलरली मार्बल इज़ गुड फॉर फ्लोरिंग,
वॉल क्लैडिंग्स जैसे बाथरूम वगैरह में या फ्लोर में कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको सुंदरता चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट फील चाहिए, वहाँ के लिए मार्बल बहुत अच्छी फ्लोरिंग है। कहने का मतलब ये कि ग्रेनाइट जो है वो हेवी ट्रैफिक एरियाज़ के लिए सूटेबल है और मार्बल थोड़ी सी रीजनेबली लो ट्रैफिक एरियाज़ के लिए सूटेबल है। उसमें भी इंडियन मार्बल को फिर भी आप थोड़ी हेवी ट्रैफिक एरियाज़ में लगा सकते हैं, बट इटालियन मार्बल को ये रिकमेंडेड है कि वो बिल्कुल ही थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, तो थोड़ी और ज़्यादा लो ट्रैफिक एरिया हो वहाँ पे इटालियन मार्बल लगाना चाहिए। ग्रेनाइट एक हार्ड पत्थर है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइन वर्क, कोई अगर कोई आर्टिस्ट उसमें कुछ काम करना चाहता है तो बहुत फाइन काम नहीं कर सकता। थोड़ा जो ऊपर ऊपर का जो काम है, जैसे कोई राउंड बॉल्स बन सकती है या और कुछ चीज़ें बन सकती है। मार्बल एक सॉफ्ट पत्थर है, उसमें मूर्तियाँ वगैरह बन सकती है, स्कल्पचर्स वगैरह बन सकता है। तो एक छोटा सा ये वीडियो था हमारा, कोशिश थी आपको ये समझाने की कि मार्बल में और ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने घर को सुंदर रखिए, अपने ऑफिस को सुंदर रखिए, उस घर को स्पेशली सुंदर रखिए जिस घर में आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रहना है। एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।